देखिए 1 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है यदि संख्या 2x-1, देखिए 2x-1 फिर दिया कोमा 3x+2, फिर कहता है कि तथा 6x-1, तो कहता है कि x का मान ज्ञात, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात है। देखिए सबसे पहले इसको क्या कर t1 t2 t3, तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कभी a का मान कहेगा ज्ञात करने, कभी b का मान कहेगा, तो कभी x का मान कहेगा ज्ञात करने, तो इसका एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है, देखिए t2 - t1 बराबर t3 - t2, ऐसा क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले t2 क्या देंगे, 3x+2 - t1, 2x-1 बराबर t3, 6x-1 - t2, 3x+2 हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x+2 देखिए माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 6x-1 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस 2। तो दिक्कत, अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, क्या होगा x, ये दोनों जुट जाएगा प्लस, देखिए 2 1 3 हुआ बराबर, देखिए 6x - 3x क्या 3x - 3, कैसे -3, तो -1 - 2 -3, इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लेते हैं, x प्लस इधर आएगा तो -3x बराबर -3 -3, देखिए प्लस उधर गया माइनस, इधर आएगा माइनस, इसको घटाएंगे क्या देगा -2x, ये हो जाएगा -6 होगा। अब हम x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 बटे -2, तो x बराबर 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, कोई दिक्कत। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया है 2, 6, 10 ऐसा दिया हुआ है, और डॉट डॉट करके दिया हुआ है 82वां पद। कौन सा 82 पद होगा, देखिए प्रश्न दिया हुआ, तो सबसे पहले ये जानकारी देते हैं आपको, ये जब डॉट डॉट दिया रहेगा ना तो समझे, तो n का मान निकलता है, किसका मान निकलता है n का मान, और डॉट डॉट के बाद जो अंक दिया रहेगा तो वो होता है an का मान, किसका मान होता है an का मान होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर t2 - t1, देखिए t1 t2, ठीक है। देखिए a मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला, पहला क्या a बराबर 2, और d बराबर t2 - t1, तो t2 हो गया 6, 6 - 2 तो घटकर कितना 4, और ये जो दिया है वो क्या हो गया an 82। कोई दिक्कत, अब n हमको निकालना है, तो an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, an 82 a 2 + n - 1, और डी का मान कितना 4, इसको इधर कर लीजिए, 82 - 2 n - 1 गुने 4, 80/4, ये 4 बटा में आ जाएगा, n- क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिक्कत। तो अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको काट देते हैं 20, इधर आ जाएगा +1 n, तो n बराबर कितना 21। तो देखिए कहीं भी 21 है तो ऑप्शन नंबर सी 21वां पद दिया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है राइट उत्तर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 1 नंबर 2 नंबर क्या हो गया खत्म हो गया। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है 72, 63, 54, क्या दिया है 72, 63, 54 डॉट डॉट, ठीक है। कहता है डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, क्या कहता है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, तो ये जो हो गया आपका a बराबर कितना हो गया 72, d बराबर क्या होता है t2 - t1, t2 देखिए ये हो गया t1, ये हो गया t2, तो क्या हो जाएगा 63 - 72, इसको घटा दीजिए समझे, तो घटाइएगा तो कितना -9 हो गया। कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर क्या हो गया 0, तो an बराबर क्या a + n - 1 इंटू क्या d होगा, an बराबर क्या होगा a + n - 1 इंटू d, तो an कितना हो गया 0 बराबर a, एक मान क्या हो गया 72 प्लस n - 1, तो n - 1 गुने d, d का मान कितना -1, ये प्लस इधर आएगा
0 माइनस 72। देखिए ये प्लस है तो ये 72, अब बराबर n माइनस 1, अब गुने कितना -9, तो -72 गुना में बटा में -9 बराबर n माइनस 1। 9 8 72, 8 इधर आ जाएगा +1 बराबर n। तो क्या हो जाएगा n बराबर 9वां पद। तो एक बात तो आपका नीट एंड क्लीन हो गया। क्या बात हो गया? तो देखिए जो n बराबर होगा 9वां पद, जब वहां लगल रहेगा, समझे, वहां जैसे 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, जो वहां लगा रहेगा तो समझ जाइए n का मान होता है। देखिए n का मान वहां पद लिखा गया ना, तो n बराबर 9। तो कहीं ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कहता समांतर श्रेणी 2, 5, 8, क्या दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। कहता है कि 11वां पद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए 11वां पद। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, a बराबर क्या हो गया 2, d बराबर t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना 3। अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्या दिया 11वां पद, ये जो 11वां पद है तो n का मान होगा, n बराबर कितना होगा 11 होगा, n बराबर कितना 11 हो जाएगा। अब हमें निकालना है an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। देखिए तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर एक मान 2 प्लस n माइनस 1, तो n कितना दिया हुआ है देखिए 11 माइनस 1, और d का मान कितना है 3, 2 प्लस 10 गुना कितना 3, 2 प्लस 10 दिया 30, 2 32। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, √18, √50, √162, कितना दिया है √162। तो इसमें कहता है कि सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या होता है डी, क्या होता है डी। तो डी निकालने से पहले इसको पहले सीधा करते हैं। ये जो 18 है, 18 का क्या होता है वर्गमूल, तो ध्यान से देखिए 18 जब हम निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 होगा, और 50 को जब निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुना 5 गुना 5 होगा। इसी तरह हम डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 2 में एक निकलता है तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2, और ये 2 5 है, 5 हो जाएगा √2 डॉट डॉट इसी तरह निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये t1 हो गया, ये क्या हो गया t2 हो गया। तो d बराबर सूत्र होता है t2 माइनस t1, तो t2 कितना हो गया 5√2 माइनस 3√2। अब इसको d बराबर इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो गया। तो टोटल देखिए तो है ऑप्शन में कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम सही है। आइए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए क्या दिया nवां पद, nवां पद क्या दिया है, तो 5 माइनस 3n ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है इसका सार्वंतर ज्ञात करें। सत्य के सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दी, तो हमने पहले n बराबर क्या लेते 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 1, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। फिर दूसरा लिखेंगे हम, फिर n बराबर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3 गुना 2, तो 5 माइनस 6 बराबर -1। तो देखिए इस तरह क्या आया 2 आया कोमा -1 आ गया, हमें डी निकालना है। तो ये हो गया t1, डी हो गया t2, तो डी बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, तो t2 कितना -1 -2 कितना -3। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 6 में कहीं -3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका एकदम सही है। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं, ठीक है, आगे हम बताते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ 8, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है,
क्या दिया हुआ 8n-2 दिया है। तो कहता श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। तो देखिए n बराबर क्या है 7, तो 8 गुना 7 -2, तो 7 8 56 -2, तो क्या हो जाएगा 54। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में है कहीं 54, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अब आइए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी का A30 क्या दिया है A30 माइनस A20 बराबर कितना है 50 दिया है, तो हमें कहता है क्या सार्वंतर मतलब D बराबर ज्ञात करने के लिए यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हमने लिखते हैं AN बराबर A प्लस, देखिए यहाँ सूत्र होता है n-1 इंटू D माइनस फिर A प्लस n-1 इंटू D। क्यों, देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो माइनस, इसके लिए ये हो गया, और 50 यहाँ हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं 50 बराबर A प्लस n-1, n देखिए n है। ठीक है, तो 30 -1 इंटू D माइनस A प्लस n-n है, तो 20 -1 इंटू D। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या कम करेंगे, इसको लिखते हैं 50 बराबर A प्लस, इसको घटा दीजिए 29D माइनस A प्लस 19D। ठीक, तो अब हम क्या कम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 50 बराबर A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। ठीक, ये कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 50 बराबर, ये दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 29D में 19D, तो ये हो जाएगा 10D, तो सिर्फ D बराबर 50/10, तो D बराबर कितना 5। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो देखिए 8 नंबर कहीं है प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अब आइए इधर 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.4, 0.44 कोमा, फिर क्या दिया है 0.444, ये ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात ध्यान दो, ये कहता है क्या एपी में है, एपी निकालने के लिए सभी का सार्वंतर क्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए घटाने पर। अब एक बात बताओ, हमने इसमें 0 लगाते हैं, ये दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं, तो इसको इससे घटाएंगे तो 0.04 आएगा। ठीक आएगा। अब फिर हम इसको इससे घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर हम 0 लगाते हैं, घटाइए 400.0। देखिए दोनों का सार्वंतर अलग अलग है, एपी नहीं है, तो अलग अलग है तो क्या लिखेंगे एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी में क्या है, 1 है, फिर ये डबल 1 है, 3 गो 1 है, तो हमें क्या पहले चेक करना है कि सार्वंतर है या नहीं। तो चेक करते हैं, तो इसको भी इसको घटाएंगे तो 10 होगा, इसको भी इसको घटाएंगे तो 110 होगा। देखिए दोनों का अलग अलग आया है ना, अलग अलग, तो ये भी एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, सी नंबर। तो सी नंबर देखिए 2 दिया है, 4 दिया, 8 दिया है, 16 दिया। अब ये पता करना ये एपी है या नहीं। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2, इसको घटाएंगे तो कितना 4, इसको घटाएंगे तो कितना 8। देखिए सब अलग अलग है, एक रकम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है, एपी नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया है 0, -4, -8, फिर दिया है -12। अब इसको देखिए घटाइए, इसको इससे घटाएंगे T2 माइनस T1, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा -4 होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो देखिए अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 0 से -4, -8, -12, -16, सभी में देखिए -4 का ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, सभी में -4 आगे बढ़ रहा है, समझ गए। लेकिन और सभी में देखिए तो कुछ ऐसा है, 10 है तो 110 है, सभी में कितना होना चाहिए, 10 होता तभी तो एपी होता, तो इसमें सभी में -4 है, ये एपी है, तो एपी है। तो आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम राइट उत्तर है। तो इस तरह आपका 9 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते 10 नंबर से। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर में कहता है एपी का पहला पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद का योग क्या होगा। देखिए योग तो ऐसे न बराबर एक सूत्र होता है, इसी को हम योग कहते हैं। तो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए कहीं ऑप्शन में है n/2 इंटू 2a प्लस n-1। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही है। आइए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है 21,18,15 21,18,15 डॉट डॉट कौन सा पद, यहां कहता है कौन सा पद शून्य है। देखिए कौन सा पद शून्य है, तो मतलब ए एन कितना है, शून्य दिया है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 21। कैसे? तो फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला पद कहते हैं। तो पहला पद ए हो गया। अब हो गया डी, डी बराबर क्या T2 माइनस T1, टी हो गया T1, आई हो गया T2। तो T2 कितना 18 माइनस 21 बराबर -3 हो गया। अब बात रहा ए एन के, ए एन बराबर कौन चीज 0 हो गया, ए एन बराबर 0। तो हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर। तो ए का मान कितना है 21 प्लस n-1, तो n-1 और डी की वैल्यू कितना है -3। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 0 - 21 बराबर n-1 इंटू -3, अभी बटा में आ जाएगा। यहां लिखते हैं -21 बटे -3 बराबर n-1, 7 माइनस है +1 बराबर n बराबर कितना 8। तो देखिए कहीं 8वां पद है, n का मान 8 है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। 11 समाप्त हो गया, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। देखिए पहला प्रश्न दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कुछ दिया है। हाँ 7 पर पावर 3। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 7 49, ये हो जाएगा कितना 49 7 243, 49 7 कितना हो जाएगा 343, 343। अब हमें ये देखना है एपी है या नहीं। एपी किसको कहते हैं बताइए, एपी किसको कहते हैं जिसका सार्वंतर एक समान, समझे, तो एपी कहलाता है। तो इसमें हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा 24, इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन इसको घटाएंगे 24 होगा नहीं होगा, इसका मतलब एपी नहीं है। तो लिखेंगे एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.32 यही दिया हुआ है। तो अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हम 0 बैठा देते, इसको हम घटा देते, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर अब इसको जब घटाएंगे तो इसमें हम 0 बैठाते, इसका आज घटाने पे क्या 0.002। देखिए दोनों का अंतर देखिए, दोनों अलग अलग है ना, इसका मतलब एपी नहीं है। आइए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है,
-10 -16 -2 2 ये हमें इसको चेक करना एपी है ना। अब देखिए इसको घटाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, घटकर हो जाएगा कितना, 6 -6। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा +14। फिर इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखिए सबके क्या EVAP नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, डी में क्या दिया है। देखिए डी में दिया है √2, √8, फिर क्या दिया है √18, √32। यही प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न। हाँ अब इसको हम बारी बारी से पहले सीधा कर लेते हैं। √2 ठीक है। देखिए 8 जो होता है ना, ध्यान दीजिए, हम यहाँ बता देते हैं √8। तो 2 गुना 2 गुना क्या होता है, 2 एगो 2 निकल जाता है, एगो √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। उसी तरह √18 करेंगे, जब देखिए √18 करेंगे तो क्या करेंगे, √18 करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं तो 3 गुना 2, एगो 3 निकल जाएगा, 3√2। इसी तरह 4 क्या हो जाएगा 2। अब बात रहा है क्या, घटाने का। अब घटाते हैं, देखिए 2√2 में 1√2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। 2√2 में 1√2 घट, 3√2 घट जाएगा 3√2। इसको घटा दीजिए 3√2। तो सभी देखिए क्या है, एक समान है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक समान है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए इसमें 12 का भी दिया है, लेकिन ऑप्शन ये जो 12 नंबर है ना, बी ऑप्शन दिया है वो गलत कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा।